ये मादा सुअर आराम से घास खा रही थी। उसके पीछे से दो शेरनी आ रही थी। मादा सुअर के साथ उसके बच्चे भी थे। मादा सुअर के साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। पीछे से मौत चली आ रही है और ये खाना खाने में बिजी है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। आखिर मादा बच्चे की बात मानकर पीछे देखती है। तभी शेरनी छुपने की कोशिश करती है। इस शेरनी का नाम शीला है। शीला के बदन की महकती खुशबू से मादा सुअर के दिल में डाउट की घंटी बजने लगती है। लेकिन मादा सुअर शीला को नजरअंदाज करके खाना खाने लगती है। शीला फिर काम पर लगती है। मादा सुअर अभी भी रिलैक्स नजर आ रही थी। शीला अचानक अपने स्पीड में बदलाव करती है। तभी मादा सुअर और उसकी पलटन वहाँ से खिसकते है। शीला जब तक उन्हें पकड़ती तब तक पूरी पलटन बिल में घुसते है। आखिर में मादा सुअर आराम से रिवर्स गियर में बिल में जाती है। शीला नजदीक जाकर देखने लगती है। मादा सुअर अपने नाक पर मिट्टी लेकर बैठी थी। शीला जैसे ही नजदीक आती है तो मादा सुअर उसकी तरफ मिट्टी उछाल देती है। शीला पीछे हटकर बोलती है, मिट्टी उछलेगी, रुक अभी दिखाती हूँ तुझे। ऐसा बोलकर शीला मिट्टी खोदने लगती है। आज शीला की इज्जत का सवाल है। धीरे धीरे वह बाकी शेरनियां भी आती है। सारे मिलकर काम पर लगते हैं। शीला अपने साथियों का हौसला बढ़ाकर बोलती है, उसे छोड़ना मत। शीला मादा सुअर की तरफ बढ़कर बोलती है, अब उछालना मिट्टी। मादा सुअर फिर मिट्टी उछालती है। शीला बोलती है, अभी भी जान है तुझमें। इधर सारी शेरनियां जोरों से मिट्टी खोदने में लगी थी और उधर मादा सुअर पीछे के दरवाजे से बाईपास के रास्ते पूरी पलटन को लेकर 9-2-11 होती है। तभी एक शेरनी मादा सुअर को भागते हुए देखकर चिल्लाती है, अरे वो पीछे के रास्ते से भाग रही है, पकड़ो उसे। सारी शेरनियां मादा सुअर के पीछे भागती है। बाकी बिल में से तूफानी रफ्तार से सुअर के बच्चे निकलते हैं तो कुछ शेरनी के टांगों के बीच से निकलते हैं। अचानक इतने सारे सुअर बाहर निकलने से शेरनियां बावरी होती है। इतने सारे सुअरों को देख शेरनी की हालत कुछ ऐसी होती है। यहाँ वहाँ हर जगह लाखों सुअरों का मेला है। किसे पकड़ू किसे छोड़ू, हर कोई एक जैसा है। एक साथ काफी सारे सुअर बाहर निकलने से शेरनियां किसी एक सुअर पर टारगेट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सारी शेरनियां इधर उधर फैल गई। मादा सुअर के पीछे अभी भी शीला लगी थी। तभी दूसरी शेरनी मादा सुअर का रास्ता रोकने के लिए आगे आती है। लेकिन मादा सुअर चालाक थी। वह दाएं तरफ मुड़ने के बजाय अचानक शेरनी के टांगों के बीच घुसती है। शेरनी कुछ समझ पाती तब तक मादा सुअर टांगों के बीच से उस पार जाती है और पहाड़ के उस पार जाकर गुम हो जाती है। मादा सुअर की जान खतरे में आने से इधर पप्पा को हिचकियां आने लगती है। पप्पा टेंशन में सोचने लगता है, मेरी काजल तो सही सलामत होगी ना। पप्पा घर जाकर टेंशन में अपने आइटम के बारे में सोचने लगता है। जिस मादा सुअर पर शेरनी ने हमला किया था वह कोई और नहीं बल्कि पप्पा की आइटम काजल है, जिससे पिछली वीडियो में पप्पा को प्यार हुआ था। पप्पा गहरी सोच में डूबा ही था। तभी उसका बेटा पप्पा को आवाज लगाता है और बोलता है, माँ ने आपको फ्रेश शिकार लाने को बोला है। पप्पा बोलता है, मेरा मूड नहीं आज। पप्पा झट से उठकर अपनी काजल को देखने निकल पड़ता है। पप्पा सीधा काजल के घर के पास जाता है। पप्पा काजल को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। काजल ना मिलने से पप्पा का ब्लड प्रेशर हाई होता है। पप्पा सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। वहाँ की हवा में शीला की गंध फैली हुई थी। शीला की गंध मिलते ही पप्पा पूरा मैटर समझ गया। पप्पा तूफानी रफ्तार से अचानक भागने लगता है। झाड़ियों के बीच से भाग रहे पप्पा के पीछे बैकग्राउंड में ये दीवाना है दीवाना ये गाना बजने लगता है। शाम के दोपहर 4 बजे पप्पा उसी जगह जाता है जहाँ पर पप्पा और काजल हमेशा मिलते थे। पप्पा को वहाँ पर काजल मिलती है। पप्पा आगे आकर काजल को बोलता है, क्या हुआ था, मैंने वहाँ पर शीला की गंध महसूस की। तब काजल उसे सारी कहानी बताती है। यह सुनकर पप्पा फुल टेंशन में आता है। पप्पा गुस्से में बोलता है, उस हरामजादे की ये मजाल छोड़ूंगा नहीं आज मैं उसे, तू बस सेफ जगह रहना। ऐसा बोलकर पप्पा वहाँ से चल पड़ता है। पप्पा अपने ग्रुप लीडर के पास जाकर बोलता है, बॉस मुझे शीला से बदला लेना है। बॉस बोलता है, क्या हुआ पप्पा। पप्पा बोलता है, आज उसने मेरे आइटम पर हाथ डाला। बॉस बोलता है, आइटम, कौन सी आइटम। पप्पा बोलता है, वही जिसका नाम काजल है। बॉस बोलता है, पप्पा उस काजल सुअर का पीछा छोड़ दे, तू एक दिन हम सबको मरवाएगा। पप्पा बोलता है, ठीक है, मैं अकेला ही शीला से लड़ूंगा। बॉस पप्पा को रुकने को बोलता है। बॉस अपने जुड़ के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए बॉस मान जाता है। सारे मिलकर शीला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पप्पा के दिल में शीला के लिए गुस्सा उबल रहा था। भले ही ये चेहरे से शांत लग रहा हो लेकिन उसके दिल में नफरत की आग उबल रही थी। पप्पा के दोस्त सूंघते हुए शीला का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। शीला के इलाके में आकर वे शीला को ढूंढने लगते हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे एक जगह शीला अकेले खाना खा रही थी। पप्पा के सारे दोस्त वहाँ टपकते हैं। पप्पा आगे आकर बोलता है, मेरी आइटम पर हाथ डालेगी तू, आज दिखाऊंगा तुझे हमसे पंगा लेने का क्या हर्ष होता है। कुछ ही देर में वहाँ बाकी सारे आईना आते हैं। शीला समझ गई कि आज उसकी खैर नहीं। शीला वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन पप्पा के दोस्त उसे कुछ ही दूरी पर रोकते हैं। शीला आलिया भट्ट की तरह रोने लगती है, मुझे अपने घर जाना है। पप्पा आगे आकर बोलता है, मेरी काजल भी ऐसे ही रोई होगी। काजल का नाम सुनते शीला रोना बंद करती है और पप्पा को बोलती है, काजल, कौन काजल। पप्पा बोलता है, वही काजल जिसे तूने कल मारने की कोशिश की। शीला पूरा मैटर समझ गई। सारे आईना शीला का गेम बजाने के लिए आगे आते हैं।
तभी वहाँ शीला का एक्स बॉयफ्रेंड टपकता है जिसका नाम मोंटी है। मोंटी को देख पप्पिया बोलता है, माँ की आँख, ये हमेशा गलत टाइम पर कहाँ से टपकता है, चलो रे। मोंटी आते ही पप्पिया और उसके गैंग को खदेड़ देता है। इधर शीला के जान में जान आती है। फिलहाल अभी तो पप्पिया और उसके दोस्त चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे चुप नहीं बैठने वाले। रास्ते से जाते वक्त पप्पिया सोचता है कि अगली बार प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। पूरा दिन घूमने से पप्पिया वही मैदान में सो जाता है। उसी रात 9 बजे शीला अकेले तालाब पर पानी पीने आती है। शीला की गंध से पप्पिया की आँख खुलती है। पप्पिया मन ही मन बोलता है, ये शीला की गंध कहाँ से आ रही है। पप्पिया अपने दोस्तों के पास जाकर बोलता है, लगता है शीला यहीं पर आसपास है, चलो उसे ढूंढते हैं। पप्पिया के दोस्त तुरंत रेडी होते हैं। वे सब शीला को ढूंढने निकलते हैं। इधर शीला पानी पीकर जा ही रही थी, तभी वह पप्पिया आता है। पप्पिया अपने दोस्तों को आवाज लगाकर बोलता है, आ जाओ रे सब, शीला अकेली है। पप्पिया और उसके दोस्तों को देख शीला मायूस चेहरा बनाकर रोने लगती है। शीला रहम की भीख मांगती है। पप्पिया के आगे अपने पैर फैलाती है। पप्पिया आज पोलैंड फाइनल करने के मकसद से आया था। पप्पिया शीला की तरफ देखकर बोलता है, आज तुझे बचाने ना तेरा एक्स आएगा ना तेरा करंट बॉयफ्रेंड आएगा। पप्पिया अपनी बात खत्म करता तब तक शीला भागने लगती है। पप्पिया का दोस्त शीला को तुरंत रोकता है। सारे हाइना शीला के अगल बगल घूमने लगते हैं और उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। शीला की आंखों में जैसे ही डर उतरता है तभी सारे हाइना उस पर हमला करना शुरू करते हैं। कोई हाथ को काटता है तो कोई पैर को काटता है तो कोई 2 टांगों के बीच घुसकर प्राइवेट प्रॉपर्टी पकड़ने की कोशिश करता है। शीला पत्थरों का सहारा लेने की कोशिश करती है, लेकिन हाइना उसके 2 टांगों के बीच घुसकर उसे पत्थरों के बीच से बाहर निकाल देते हैं। सारे हाइना शीला से लो चुंबक की तरफ चिपक जाते हैं। सुबह होने के बाद भी अभी तक शीला घर वापस नहीं आई। यह देख मोंटी थोड़ा टेंशन में आता है। 9 बज गए फिर भी शीला घर वापस नहीं आती, इसलिए मोंटी और थोड़ा टेंशन में आता है। वो शीला को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। काफी देर वेट करने के बाद मोंटी शीला को ढूंढने निकल पड़ता है। पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे शीला नहीं मिलती। पूरा दिन जंगल का चक्कर लगाकर मोंटी थक जाता है, लेकिन उसे शीला का नामो निशान नहीं मिलता। 4 दिनों बाद एक जगह एक शेरनी ने शिकार किया था। वहाँ पर कुछ हाइना अपनी बारी का वेट कर रहे थे। शिकार को ना शेरनियां खा रही थी और ना हाइना को खाने दे रही थी। कुछ देर बाद शेरनियां शिकार को छोड़कर आगे जाती है। 2 हाइना शिकार पर टूट पड़ते हैं और शिकार को कब्जे में लेते हैं। एक हाइना देखता है कि शेरनी उसे घूर रही है। शेरनी को घूरते हुए देख एक हाइना आगे जाकर बोलता है, घूर क्या रही है, 4 दिन पहले ही एक शेरनी का गेम बजा दिया है, औकात में रहने का, समझे क्या तू। ये हाइना कोई और नहीं बल्कि पप्पिया है। जोश जोश में पप्पिया कुछ ज्यादा ही बोल गया। तभी दूसरी शेरनी पप्पिया और उसके दोस्तों को दूर भगाती है और शिकार कब्जे में लेती है, लेकिन पप्पिया की बात शेरनी के कानों में गूंजने लगती है। दूसरे दिन शेरनी पप्पिया की ये बात मोंटी को जाकर बताती है। मोंटी सब समझ गया कि उसकी शीला को मारने में पप्पिया का ही हाथ है। शीला को मारने के बाद पप्पिया और उसके दोस्तों में इतनी हिम्मत आई कि वे किसी भी शेरनी पर अत्याचार करने लगे। शेरनी से खाना छीनकर खाने लगे। अभी यहाँ पर सारे हाइना शेरनी को दूर भगाते हैं। शेरनी को भगाकर हाइना शिकार पर टूट पड़ते हैं। तभी वहाँ मोंटी आता है। हाइना की इस हरकत से मोंटी आग बबूला होता है। इधर हाइना खाने पर टूट पड़े थे। मोंटी आगे आकर पप्पिया को ढूंढने लगता है। तभी अचानक मोंटी हाइना के गैंग पर हमला करता है। मोंटी बराबर पप्पिया को कैच करता है। पप्पिया मोंटी को अपने दांतों से काटने की कोशिश करता है, लेकिन मोंटी पीछे नहीं हटता। कुछ ही देर में मोंटी पप्पिया की गर्दन पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है। पप्पिया ऑन द स्पॉट अपनी जान को मुकर जाता है। मोंटी पप्पिया को हिलाकर चेक करता है कि वह जिंदा है या टपक गया, लेकिन पप्पिया के बदन की बदबू से मोंटी की नाक के बाल जलते हैं। अपनी शीला के मौत का बदला लेकर मोंटी चैन की सांस लेता है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोंटी की नींद और चैन दोनों जल्दी उड़ने वाले हैं। मोंटी ने तो पप्पिया का गेम बजा दिया, लेकिन पप्पिया की आत्मा अतृप्त थी। पप्पिया की आत्मा मोंटी के पीछे लगती है। पप्पिया की आत्मा को देख मोंटी शॉक हो जाता है। मोंटी बोलता है, कौन है तू, क्या चाहता है। आत्मा बोलती है, मैं पप्पिया की आत्मा हूँ, मैं मेरे ही मौत का बदला लेने आया हूँ। ऐसा बोलकर पप्पिया की आत्मा मोंटी की मुंडी पकड़कर उसे वहीं पर लेटा देती है। पप्पिया की आत्मा मोंटी के छाती पर बैठकर शुरू हो जाती है, ओम बग बुगे बगनी भागो दरी बगमा से यो नियम बट स्वाहा। मोंटी इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक आता है और धीरे धीरे तड़पकर मोंटी वहीं पर दम तोड़ देता है। यह सिलसिला जिसकी वजह से शुरू हुआ था वह मादा सौर यानी काजल आराम से जिंदगी जीती है, पर इसके चक्कर में 3 जानवरों की जान चली गई। इसीलिए लपड़ेबाजी ना करे, ओके।